नमस्ते प्रिय छात्र मित्रों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पाठ 6 पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इसका पठन और स्पष्टीकरण हम देख रहे हैं। पहले 2 भागों में हमने देखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का लिखित ये जो पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ में क्या विवेचन दिया गया है? अग्नि का प्रक्षेपण, अग्नि इस यान का प्रक्षेपण जो पहली बार 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, कुछ दुविधा की वजह से वह स्थगित करना पड़ा। फिर बहुत सारी कोशिश पूरी टीम ने की और फिर से एक बार 1 मई 1989 को फिर से एक बार अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण होने जा रहा था, लेकिन फिर से एक बार कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से प्रक्षेपण रोकना पड़ा, रद्द करना पड़ा। इस तरह पिछली तासिका में हमने देखा कि अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 2 बार स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। इसकी वजह से जो टीम थी और टीम के जो सदस्य थे वह बहुत ही शोक की हालत में चले गए थे, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों से उन्हें प्रेरणा मिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उन्हें संबोधित किया और उनका संबोधन सुनकर वह सब लोग फिर से अग्नि की कामयाबी के लिए तैयार हो गए। इस तासिका में हम पढ़ेंगे कि अग्नि का प्रक्षेपण फिर कैसे सफल हुआ। यहाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों के सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। दूसरी बार जब अग्नि का प्रक्षेपण रोका गया, जब अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम को संबोधित किया, समझाया, फिर से एक बार टीम परीक्षणों के काम सहित 10 दिनों में पूरा काम उन्होंने कर दिया, लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। पहले अग्नि मिसाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब किसकी बाधा आ रही थी? तो मौसम की। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात मतलब बवंडर, जिसे मराठी में हम वादळ ऐसे कहते हैं। तो उसका खतरा दिख रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आगे आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मौसम बिगड़ रहा था, चक्रवात का खतरा हो रहा था और इसकी वजह से फिर से एक बार शायद अग्नि का प्रक्षेपण रोकना पड़ सकता था। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। फिर एक तारीख डिक्लेयर हुई, 22 मई 1989। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। पूर्णिमा की रात थी और ज्वार मतलब भरती, जिसे हम मराठी में कहते हैं। और जब ज्वार होता है तो उस वक्त क्या होता है, लहरें जो होती है वो ज़्यादा किनारों की तरफ आती है और इस रात भी लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यही सवाल सबके दिमाग में था कि 2 बार तो हम असफल हुए, क्या इस बार हमें सफलता मिलेगी? यह सवाल हमारे दिमागों में ऊपर से था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। सभी के मन में यह ख्याल था, सभी के मन में ये आ रहा था कि हमारा ये जो प्रक्षेपण का कार्य है ये सफल होगा या नहीं, लेकिन फिर भी उस पूर्णिमा की सुंदर रात का जादू कोई भी खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी सी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यानी रक्षा मंत्री जो थे उनको ये कॉन्फिडेंस था, ये आत्मविश्वास था कि अग्नि का प्रक्षेपण इस बार 100% कामयाब होगा। इसीलिए उन्होंने
कलाम जी से पूछा कि कल अग्नि की कामयाबी होगी और कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या भेंट चाहोगे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। अब्दुल कलाम जी को भी ये विश्वास था कि अग्नि का प्रक्षेपण इस बार कामयाब होगा, लेकिन भेंट के स्वरूप में मैं क्या चाहूँगा, इसका जवाब वो तुरंत नहीं दे सके। वो सोच ही नहीं पाए। उन्होंने मन में सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या है जो मेरे पास नहीं है, और कौन सी चीज़ है जो मुझे उपहार के रूप में मिलेगी, जो मुझे खुशी देगी। और तब बहुत सोचने के बाद उन्हें जवाब मिला, और फिर उन्होंने किसकी मांग की उपहार के रूप में? 1 लाख पौधों की। फिर उन्होंने कहा कि हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह हमें जागने जैसा था। अब्दुल कलाम जी ने जो सोचा था, अग्नि की कामयाबी, आखिरकार वो कामयाबी सबको हासिल हो गई और अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी और एक परिपूर्ण प्रक्षेपण का कार्यक्रम सफल हो गया। सभी उड़ान मानक पूरे करते हुए अग्नि मिसाइल की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया था। पिछली तासिका में हमने पढ़ा कि बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं इनको देनी पड़ी। अग्नि मिसाइल की कामयाबी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे आए थे और ये सब दुविधाएं इन्होंने दूर की, बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत मन लगा के काम किया और आखिरकार अग्नि परीक्षा की जो श्रृंखला से वो गुजर रहे थे, जो कड़ी थी, वो उन्होंने तोड़ दी और अग्नि का प्रक्षेपण उन्होंने कामयाब करके दिखा दिया। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। अग्नि का प्रक्षेपण मेरे जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षण थे, उन क्षणों में से ये भी एक महत्वपूर्ण और महानतम ऐसा एक क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। जब भी हमें बहुत सारे कोशिश के बाद कामयाबी हासिल होती है ना, तो कोशिशों की वजह से आने वाली थकान जो होती है वो हमारे एक पल में ही दूर हो जाती है। उसी तरह अब्दुल कलाम जी को अग्नि की प्रक्षेपण की जो कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने बताया कि यह कामयाबी की वजह से हमारे सारे टीम की जो थकान थी वह एक पल में दूर हो गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। उन्होंने कहा कि सालों हमने जो मेहनत की उसका एक शानदार नतीजा, एक शानदार परिणाम हमको देखने मिला। इस तरह बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ में इस मिसाइल का प्रक्षेपण करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से अथक परिश्रम किए और उस परिश्रम का परिणाम क्या हुआ कि अग्नि मिसाइल का जो लॉन्च था या फिर अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण था वह कामयाब हो गया। इस तरह हमने इस पाठ में अग्नि मिसाइल के बारे में और उसके प्रक्षेपण के बारे में जानकारी सुनी। बच्चों, इसके बारे में और भी जानकारी आप अंतर्जाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक इंटरनेट की लिंक हमें बताई है पाठ के नीचे www.isro.government.in। यह लिंक पर जाकर भी हम इस मिसाइल के बारे में, इस प्रक्षेपण के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद पाठ के नीचे कुछ हमें स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। उन स्वाध्याय के प्रश्नों का लेखन आपको आपकी कॉपी में करना है। धन्यवाद।